बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज और scstrade.com। SIOFC के हवाले से हम काफ़ी वीडियो लॉग पे बात करते रहे हैं। मैं इस हवाले से पिछले 6-8 महीने से बात कर रहा हूँ। इसमें जो लिस्टेड स्टॉक्स हैं उस पर मैंने बहुत सारे हासिल बात की है। लिस्टेड स्टॉक्स उसमें ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन OGDC, पाकिस्तान पेट्रोलियम, नेशनल बैंक और मारी पेट्रोलियम उसमें शामिल हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो सर्कुलर डेट से ताल्लुक़ रखने वाली जो खबरें थी उस हवाले से हमने देखा कि OGDC और PPL के जो शेयर्स थे वो री रेट हुए, प्राइस री रेट हुई। आज तकरीबन वो डबल उस पर खड़े हुए हैं। मारी पेट्रोलियम के अंदर डिस्कवरीज की बहुत सारी हमने खबरें देखी और उसका इम्पैक्ट बड़ा था। और ख़ुसूसन ये कि मारी गैस की अपनी जो प्रोडक्शन है, मारी जो फील्ड है उसकी प्रोडक्शन भी मुसलसल बढ़ती रही और अब वो फील्ड स्टॉक गैस से आम सारिफ को भी देना शुरू हो गए। तो इस पर भी मैंने बहुत सारी सैर हासिल बात की। इसमें जो चीज़ रह गई वो नेशनल बैंक थी। अब आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल बैंक को कहा कि आप पेंशनर्स के जो पुराने मसले को चुकाएं और 60 बिलियन रुपए जो हैं वो देने का ऑर्डर दिया पेंशनर्स को, जो बेचारे बहुत से सालों से पेंशन जिनको नहीं मिली थी। ये बहुत ही तारीख साज और अहम फैसला है और मैं समझता हूँ कि ये मनफी नहीं है नेशनल बैंक के लिए, ये बहुत मस्बत है। जो मिस्ड डिविडेंड अपॉर्चुनिटी थी शेयर होल्डर के लिए, जो 2017 तक नेशनल बैंक तकरीबन 7 रुपये हर साल दिया करता था, वो अपॉर्चुनिटी इस वक्त शेयर होल्डर को नहीं मिल रही थी। अब मिस्ड डिविडेंड की सूरत में जो इस वक्त एनालिस्ट कम्युनिटी है वो तकरीबन 56 रुपये गिन रही है कि नेशनल बैंक वन टाइम कोई डिविडेंड हो सकता है दे। क्योंकि अब चूँकि ये जो मामला था किताबों से पेंशन का, जो कभी किसी वक्त में तकरीबन 35 से 38 बिलियन का था और फिर वो होता तकरीबन 70 बिलियन के पास चला गया, तो अब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ऑर्डर दिया है तो उससे वन टाइम अर्निंग पे तो नेशनल बैंक का एक ज़रूर असर आएगा। तकरीबन 14-15 रुपये की कैलकुलेशन है, लेकिन इससे होगा ये कि डिविडेंड खुल जाएगा और फिर ये है कि जो प्राइस मैकेनिज़्म या प्राइस डिस्कवरी जो है नेशनल बैंक की, जैसे पहले हुआ करती थी जनरल मुशर्रफ के दौर में, वैसे नेशनल बैंक के अंदर प्राइस डिस्कवरी हो सकती है। और आप जानते हैं कि इस वक्त बैंकों के निम्स, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स पहले से ही हाई हैं और तो ये है कि वो जो अर्निंग पर शेयर आगे सालों में नेशनल बैंक का भी आपको दिखेगा, जैसे कि हम UBL में देखते हैं, MCB में देखते हैं, मीज़ान बैंक में देखते हैं कि इन बैंकों के नफ़े, अर्निंग पर शेयर और डिविडेंड बहुत अच्छे होते चले गए। तो इसमें एक जो बहुत अहम बात खुलकर सामने आ रही है इस पूरे क़ज़िये के अंदर, वो ये है कि एक तो SIFC के तहत हमने देखा कि बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हुकूमती इदारों में जो कि लिस्टेड हैं। अब इसमें आप एक बात और भी नोट करें कि एक तो प्राइवेटाइजेशन के अंदर जो एक लिस्ट भी जारी हुई है उसमें भी 2 एंटिटीज़ हैं और आपने देखा कि उनमें असर आ रहा है उनकी स्टॉक प्राइसेस पे। मसलन ये कि उसमें पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA और उसके अलावा पाकिस्तान री इंश्योरेंस पाकरी। अच्छा, इसमें जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो बात करना चाह रहा हूँ कि हमारी मार्केट का जो मार्केट कैप था वो बहुत नीचे चला गया था। अब ये है कि आहिस्ता आहिस्ता हम ये जो देख रहे हैं कि गवर्नमेंट एंटिटीज़ के शेयर्स में कि प्राइसेस में जो इजाफा हो रहा है उससे मार्केट कैप में अचानक इजाफा होना शुरू हो गया है। पिछले दौर में मार्केट कैप तो कम था लेकिन हमने इंडस्ट्रीज़ में ग्रोथ देखी थी, तो इंडस्ट्रीज़ के शेयर प्राइसेस में इजाफा होता था। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट एंटिटीज़ की शेयर प्राइसेस में इजाफे से मार्केट कैप में जो इस वक्त तकरीबन $33 बिलियन की हो गई और पिछले दिनों ये कम थी, तो अभी हम देख रहे हैं कि मार्केट कैप में जो है वो स्टॉक एक्सचेंज की, PSX की जो है इजाफा होगा और वो गवर्नमेंट एंटिटीज़ के शेयर प्राइसेस के बढ़ने से होगा। और जाहिर बात है जो इक़दामात या जो काम या जो चीज़ें या जो डेवलपमेंट्स वहाँ पे हो रही हैं वो उसकी वजह बनती हैं। इसमें एक और भी बहुत अहम पहलू
मार्केट कैप के बढ़ने में ये है, या वो जनरल मुशर्रफ के दौर में जो तकरीबन 70 बिलियन डॉलर्स के उस वक्त होती थी, वो एक वजह ये भी थी कि जहां गवर्नमेंट एंटिटीज़ के शेयर्स उस वक्त ऊपर थे, वहाँ बैंकिंग स्टॉक्स भी काफ़ी ऊपर थे। तकरीबन मुझे याद है कि उस वक्त जब मैंने कैलकुलेट किया था तो 32%, यानी ये जो PSX के जो उस वक्त उस ज़माने में KC 100 और हम उस वक्त कराची स्टॉक एक्सचेंज कहते थे, तो उस वक्त तकरीबन पॉइंट्स में जो इजाफा होता था तो उसमें 32 पॉइंट का, यानी 100 में से वो बैंकों के बढ़ने से इजाफा होता था। और जाहिर बात है OGDC के बढ़ने से 23 पॉइंट्स का होता था उस वक्त, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। PTC के बढ़ने से 17 पॉइंट्स का होता था। तो अब आप ये देखेंगे कि बैंकिंग स्टॉक्स जो हैं वो पहले से ही आप बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके डिविडेंड्स भी बढ़ रहे हैं, और जाहिर बात है इस वक्त बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स बहुत ऊपर हैं। तो एग्जिस्टिंग लोन्स पे हमने जो टॉप लाइन बैंकों की देखी नेट इंटरेस्ट अर्न, वो बिल्कुल बिलियंस और उसमें चली गई, और जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो भी बिलियंस में, मतलब जो नफ़े हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। और आप देख रहे हैं कि डिविडेंड्स भी उसी हिसाब से आ रहे हैं कि हर क्वार्टर में UBL 11 रुपये, हर क्वार्टर में MCV 7-8 रुपये, हर क्वार्टर में यानी मीज़ान बैंक के डिविडेंड भी बढ़ गए तकरीबन 20 रुपये साल का। और फिर ये है कि अब हम ये सूरत हो सकता है HBL में भी देखें। तो ये जो सूरत हाल है, अब हम बैंकिंग स्टॉक्स की प्राइसेस को हम ऐसे दौर में बढ़ता हुआ देखेंगे कि जब इस वक्त इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो परेशानी में हैं, प्रॉब्लम में हैं, और वहाँ पे काम धंधे जो हैं वो 30-40% यूटिलाइजेशन पे हैं। यानी 2020 और 21 के अंदर हमने देखा था कि 80-90-100% भी इंडस्ट्री चल रही थी कैपेसिटी के हिसाब से, जो अब बहुत कम परसेंटेज पे चल रही है। तो अब हम देखेंगे कि इंडस्ट्री के शेयर्स पे तो शायद थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता असर होगा, असरअंदाज होंगी चीज़ें, लेकिन जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं वो 10 साल बाद वापस उसकी वजह से वो बढ़ सकते हैं, उनकी वजह से मार्केट कैप जो है वो बढ़ती हुई आपको दिखेगी। तो ये मुझे एक बहुत अहम नुक्ता हाईलाइट करना था मार्केट कैप के हवाले से भी, SIFC और उसके अंदर जो लिस्टेड कंपनियां हैं उनके हवाले से भी। तो आप इस नुक्ते पे गौर कीजिएगा कि ऐसे कौन से शेयर्स हैं जिसकी वजह से मार्केट कैप बढ़ सकती हैं। उनमें एक तो हमने जो डिस्कस किया OGDC, PPL, फिर मैंने मारी का डिस्कस किया, फिर नेशनल बैंक का जैसी ये डेवलपमेंट हुई सुप्रीम कोर्ट की, उसके बाद हम PIA में हम प्राइवेटाइजेशन के हवाले से डेवलपमेंट्स देख रहे हैं, PTC में एसेट रिवैल्यूएशन के हवाले से हम डेवलपमेंट्स को देख रहे हैं। और अब जाहिर बात है उसमें PSO भी है, जो गवर्नमेंट एंटिटीज़ हैं, पाकिस्तान री इंश्योरेंस का भी असर हमने मार्केट में देखा। तो इस तरह बहुत सारी जो एंटिटीज़, और अब बैंकिंग सेक्टर भी इसमें पूरा जो है वो शामिल हो सकता है कि जो मार्केट कैप को री-रेट कर दें। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी मारूज़ात पे आप स्नैपशॉट पे हमारे SCS ट्रेड पे गौर कीजिए, मुख्तलिफ रेशोज़ पे जाके। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.